हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन सेठ और मैं आपका वेलकम करता हूं फिजिक्स का फंडा सीरीज, द मोस्ट अवेटेड सीरीज। मैं इस सीरीज में आपको बहुत सारे मैकेनिक्स, सर्किट और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूजफुल मेथड्स और ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो आईआईटी जेईई के चैलेंजिंग क्वेश्चंस को, सो कॉल्ड बिग क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे विद छोटे छोटे फंडा और ट्रिक्स जो हम बनाएंगे, उससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हमने कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया बहुत छोटे मेथड से, तो हमारा जो वहां से जो टाइम सेव होगा उससे हम कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, उसमें टाइम बढ़ा सकते हैं। तो आज हम आरसी सर्किट की एक बहुत छोटी सी टेक्निक सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने जो इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता था। मान लो एक कैपेसिटर जब कनेक्ट हो रहा है, यहां पर कंडीशन थोड़ी सी अलग है। द कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी हैज सम इनिशियल चार्ज। ये न्यूट्रल कैपेसिटर नहीं है, मतलब इनिशियल जीरो चार्ज वाला कैपेसिटर नहीं है, इसे चार्ज कैपेसिटर कुछ चार्ज दे दिया। ठीक है, और फिर हमने इस स्विच एस को क्लोज किया। हमें देखना है कि फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा और चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी देखना है। दोनों चीजें हम देखेंगे। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, हीट जनरेशन इन द सर्किट कितना आएगा। ये तीन चीजें इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व की जाए, हमने इसको नॉर्मल आरसी सर्किट में तो सॉल्व करना सीखा हुआ है जब ये कैपेसिटर अनचार्ज होता था। राइट, तो अब इसे करना कैसे है, देखो बहुत आसान है। पहले तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बता दूं, फिर हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि कैसे आया। देखो किसी इंस्टेंट, ये तुमने स्विच बंद करा तो किसी भी इंस्टेंट टी पे जो चार्ज आने वाला है वो आने वाला है QS 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस Q नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आता है, इसको लोग याद करने के लिए, याद रखने का एक आसान सा तरीका स्टूडेंट्स बना लेते हैं। चार्जिंग प्लस इनिशियल चार्ज की डिस्चार्जिंग जैसे ऐड हो रही हो। पहले आप कौन ये याद रखने का तरीका सीख लो। ये QS यहां पर क्या, टाउ टाइम कांस्टेंट जो कि होगा RC। QS क्या है, स्टडी स्टेट चार्ज। स्टडी स्टेट चार्ज कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है स्टडी स्टेट चार्ज निकालने के लिए हम कैपेसिटर को एक ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ये सारी चीजें हम आरसी सर्किट में सीख ही चुके हैं, वैसे सिंपल सा फंडा। आप इसकी इक्वेशन बना लो तो QS की वैल्यू क्या होगी, CE। राइट, तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो रिजल्ट आ गया ये बहुत इजी टू रिमेंबर है। तो स्टडी स्टेट चार्ज तो उतना ही है, नहीं कि QS की वैल्यू इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही कि इनिशियल चार्ज कितना दिया था। अच्छा, ये Q नोट क्या है, एक चीज ध्यान रखना। इस Q नोट को ऐसे रखा जाता है कि Q नोट उस प्लेट का चार्ज है, चार्ज ऑन प्लेट, इनिशियल चार्ज बेसिकली ऑफ डेड प्लेट विच हैव प्लस QS फाइनली। मान लो इसमें तो खैर ये Q नोट ये यहां पर यहीं पर ही, अब हम इसे फाइनल चार्ज करेंगे तो यहीं पर प्लस QS भी आने वाला है, स्टडी स्टेट चार्ज। ठीक है, अच्छा इस फिजिक्स का फंडा सीखने से पहले आपका आरसी सर्किट का बेसिक लेवल पे कंप्लीट होना जरूरी है। ये हम जेईई एडवांस और जेईई मेंस के टफ क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं, तो ये ट्रिक्स और ये सारी चीजें हमारे तब काम आएंगी जब हमने आरसी सर्किट का बेसिक सीख लिया। तो पहले आप आरसी सर्किट के बेसिक लेक्चर को जरूर कंप्लीट कर ले, तो ये सारी चीजें आपको समझना आसान रहेगा। अब यहां पर बात ये आई कि भैया ठीक है, ये अब हम जरा इसको एक आध एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्या हमें चीजें लेनी है। तो चार्ज हमारे लिए बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया पहला पार्ट, अगर हमें ध्यान हो जाए तो हम इस तरह के, अभी हम आगे जब आगे की इसकी और सीरीज बनाएंगे तो हम बहुत सारे टिपिकल प्रॉब्लम में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो हमें कुछ इक्वेशन, नया इंटीग्रेशन, डेरिवेशन कुछ करना ही नहीं है, जो भी इनिशियल चार्ज हो बस उसको ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो आंसर बताता हूं। सपोज करो इस क्वेश्चन में जो मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट,
कि इस क्यू नोट की वैल्यू मान लो इनिशियली दी होती CE/4, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होता? Q फाइनल क्यू है, CE आना है, अभी हमने 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस CE/4 ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, सिंपल। और अगर फिर ध्यान समझना कि अगर मान लो ये नहीं दिया होता, सपोज करो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती, IIT वाले हैं कुछ ना कुछ तो चीजें अलग करते ही रहते हैं। लेट्स से ये चार्ज की यहां पर क्यू नोट जो है इधर ये माइनस CE/4 दिया होता और ये प्लस प्लेट होती, लेकिन जब स्टडी स्टेट आएगा तो आप साइन कन्वेंशन के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। बैलेंसिंग तभी होगी जब इधर ये इसकी वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए प्लस QS और माइनस QS करेगा। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? I = 0। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस लेक्चर को समझने और सीखने के लिए क्या जरूरी है? पहले RC सर्किट को बेसिक लेवल पे खत्म करना, फिनिश करना। अच्छे से हमने समझ लिया, हमने SC वर्मा लेवल के बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तब हम इस टिपिकल चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर फाइनल चार्ज Q जो हमारा आता है किसी भी एनी टाइम t पर, उसकी इक्वेशन क्या बनती? CE 1 - e की पावर माइनस टी बाई टाउ। और इस क्वेश्चन में इसी प्लेट पे प्लस QS आना है, ये देखना जरूरी है। तो अब मेरा बनता माइनस CE/4 e की पावर माइनस टी बाई टाउ। सिंपल, सीख गए? था आसान। अभी इसका प्रूविंग भी आपको बता दूंगा। और वो इस चीज में और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी ने टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया इस क्वेश्चन में, ये कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये जो प्लेट है, अगर हम कैपेसिटर की प्लेट देखें, जो भी बैटरी से चार्ज आ रहा है वो डायरेक्ट इसी प्लेट पे आ रहा है। कोई भी एक प्लेट चूज कर लो। तो जो भी इनिशियल चार्ज था प्लस बैटरी ने अगर ये डेल्टा Q चार्ज सप्लाई कर दिया, तो ये डेल्टा Q बैटरी प्लस Q नोट, यही तो मिलके फाइनल QS हुआ है। Q स्टडी स्टेट। तो इससे निकल जाता है चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। और अगर ये पूछा जाता चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो QS माइनस Q नोट करना पड़ जाता, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों का सम जनरल QT, जो इक्वेशन हमने निकाली है QT। बैटरी जो भी चार्ज सप्लाई कर रही है, बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, वो सीधा सीधा इस प्लेट पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इनिशियल चार्ज Q नोट था, इसमें डेल्टा Q बैटरी ऐड होगा, तो ये हमेशा फाइनल स्टडी स्टेट में तो ये QS होने वाला है। तो अगर टोटल चार्ज पूछा जाएगा तो टोटल चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? QS माइनस Q नोट। और Q नोट की वैल्यू आपको यहाँ विद साइन रखनी है। जैसे पहले केस में प्लस CE/4 था, दूसरे केस में माइनस CE/4 है, राइट? तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछ सकता है IIT इस क्वेश्चन में? हीट जनरेशन इन द सर्किट। हीट जनरेशन इन द सर्किट कैसे कैलकुलेट होगा भाई? कोई दिक्कत नहीं है। देखो हीट जनरेशन इन द सर्किट निकालने के लिए हमें मालूम है इसकी इक्वेशन होती है H = वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा U। तो वर्क डन बाय द बैटरी, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी होगा डेल्टा QB इंटू E। ठीक है, डेल्टा QB इंटू E। और डेल्टा U इज चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। Q फाइनल चार्ज कितना है कैपेसिटर पे? इट इज QS। और Q इनिशियल चार्ज कितना है कैपेसिटर पे? इट इज Q नोट या स्मॉल Q नोट। ये सारे वेरिएबल हमने सॉल्व कर ही लिए हैं, तो बहुत आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस छोटे से चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग के फंडे से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पुराने फार्मूले तो डायरेक्ट वर्क नहीं करेंगे। अब बात आती है कि ड्राइव कैसे हुआ होगा। अब इसका जी तो हम समझ के सॉल्व करने का तरीका, हम इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम ये सोचते हैं कि यार ये मेथड, ये ड्राइव कैसे हुआ। डेरिवेशन समझना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। जरा हम इसका
हमने आम तो खा लिया, अब जरा गुठलियों के दाम गिनेंगे। अब ये स्विच लगा, ये करंट आई, मान लो अब इस पर इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं। किसी इंस्टेंट टी पर ये चार्ज क्यू नॉट ना होकर मान लेते हैं क्यू हो गया, तो t इज इक्वल टू 0 पर क्यू की वैल्यू थी क्यू नॉट, और किसी इंस्टेंट टी पर इस क्यू की वैल्यू क्यू है जनरल, तो आई सर्किट की क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं इस सर्किट की सिंपल किरचॉफ लॉ इक्वेशन लिखूं प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आई आर प्लस क्यू बाई सी माइनस एफ ई इज इक्वल टू 0, तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी, तो डी क्यू इसे हम लिख सकते हैं C माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। तो C माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर सी डी टी। अब डेरिवेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। जब t इज इक्वल टू 0 डाला था तो जो हमने इनिशियल चार्ज नहीं था तो हमने यहां पे लिया था Q नोट, और यहां पर हमने ले लिया t, और ये हमारा फाइनल चार्ज हो गया Q, और इट इज नथिंग, इट इज QS। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस QS ln QS माइनस Q लिमिट Q नोट से Q इज इक्वल टू T बाई आर सी। तो ln QS माइनस Q बाई Q नोट, QS माइनस Q नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट कर दिया, क्योंकि ln में जब माइनस करोगे तो लोअर लिमिट सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी, इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। राइट, यहां तक आप समझ गए। अब ln को जब हम उधर भेजेंगे, स्टार्टिंग का जरा थोड़ा सा हटा देते हैं, जब हम ln को इस तरफ भेजेंगे तो ln इधर जाएगा तो e की पावर माइनस में कन्वर्ट होगा, तो QS माइनस Q अपॉन QS माइनस Q नोट इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी बाई टाउ लिख सकता हूं, जहां टाउ मेरा हो गया RC। तो QS माइनस Q इज इक्वल टू QS e की पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस Q नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यही तो Q मेरा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। देखो जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो जनरल ये लिमिट रखी थी, ये इनिशियल चार्ज। तो यहां से Q कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो QS 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस Q नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये वो फंडा था, हमने इस तरह से डेरिवेशन किया। अगर एग्जाम में हमें याद रहेगा, इसको याद करने का तरीका होता है CD फार्मूला, चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग, CD फार्मूला इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। और ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम आगे भी, मैं जब आपको इस RC सीरीज के कई क्वेश्चन कराऊंगा तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी कर देता है, थोड़ा टाइम बचा लेता है। वहां पर IIT JEE के एग्जाम में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। जिसने टाइम बचा लिया कुछ क्वेश्चंस में, वो कुछ टिपिकल क्वेश्चन में अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी हम एक्स्ट्रा कर ले गए तो वो रैंक डिसाइडर हो जाएगा। होप सो ये फंडा आप सीख गए होंगे। तो फिजिक्स का फंडा में आपको एक ये RC सर्किट का बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया होगा।